हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जब हम किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस अर्थ में प्रेजेंट है, चाहे वो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी ऐसी बेसिक यूनिट है जिससे मिलके बने हैं। तो हमने देखा था कि वो सेल है। सेल ही वो स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट होती है जिससे मिलके सारे जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल जो है वो काफ़ी एक सिंपल यूनिट है। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो काफ़ी फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो जितने भी हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, ये सारे ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल है। इनकी बॉडी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं होते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल जो है वो आपस में एक सेल जो है वो कैपेबल होती है कि सारे फंक्शंस को पूरा करे और वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको लिविंग करे, वो उसके सारे फंक्शंस को पूरा करके उसको जो है उसके लाइफ स्पैन को कंटिन्यू करे। लेकिन एक जो सेल है वो सिर्फ नॉर्मल सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही काफ़ी इफेक्टिव होती है। लेकिन जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हैं, जैसे फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, तो उनमें हम क्या देखते हैं कि जो एक सिंगल सेल है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। प्लांट्स को देखें अगर हम, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जहाँ पर एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही थी, वहीं जो अगर हम देखें प्लांट सेल में, तो उसमें वो सिंगल सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उनमें क्या होता है, उनमें सेल जो है वो कैसे सेल जो है वो अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है। हम देखते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो सेल्स हैं वो काफ़ी सेल जो सिमिलर होती हैं वो एक जगह ग्रुप बना लेती हैं, एक ग्रुप में इकट्ठा होकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। जैसे कि एक कंपनी को अगर हम देखते हैं, तो एक कंपनी जो है, अगर मैं कहूँ कि कंपनी जो है वो कंपनी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो कंपनी की सबसे छोटी यूनिट होती है उसके एम्प्लॉयज़। एक एक एम्प्लॉयज़ से मिलकर के कंपनी बनी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही एम्प्लॉय जो है वो सारी कंपनी को चला रहा है। तो क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉय जो है वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम संभाल लेते हैं। एक ग्रुप जो है, एक कंपनी में एक एम्प्लॉयज़ का ग्रुप जो है वो किसी और, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाल लेते हैं। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि एक कंपनी जो है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कब प्रॉपरली वर्क कर पाता है, जब उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसमें एक ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर काम को करता है, दूसरा ग्रुप दूसरे पर्टिकुलर काम को करेगा, और ऐसे ही कलेक्टिवली जो है कोऑर्डिनेटेड वे में सारे काम होते हैं। तो उसी टाइप से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, वो सारे सिर्फ एक सेल परफॉर्म नहीं कर पाती। होता क्या है, इसको एक अगर हम कहानी के तौर पे लेके देखें, तो सपोज़ कि एक स्ट्रक्चर है, एक प्लांट है सपोज़ कि, उसमें हमें कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। अब हमारे पास कई सारी सेल्स हैं, तो सेल जो है वो ये आपस में बात करती हैं कि कैसे वो फंक्शंस को परफॉर्म करें, कैसे वो अपने आप को अरेंज करें कि वो पूरी एक प्लांट की स्ट्रक्चर्स को कोऑर्डिनेटेड वे में कर सके। तो कुछ जो सेल्स होती हैं, वो कुछ सेल जो हैं वो आपस में बोलती हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम खाना बनाने का काम कर लेते हैं। तो कुछ सेल जो खाना बनाने में कैपेबल थी, वो सारी एक साइड होकर के एक ग्रुप बना लिया, तो वो जो है वो प्लांट्स में फूड सिंथेसिस करने लगी। दूसरे ग्रुप ने बोला कि हम क्या करते हैं कि हम प्लांट्स में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, जितने भी प्लांट्स में न्यूट्रिएंट, वाटर्स, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हुआ कि वो सेल के स्ट्रक्चर ने अपने आप को अलग मॉडिफाई कर लिया न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। दूसरे सेल के ग्रुप ने कहा कि हम क्या करेंगे कि प्लांट्स में जितना भी एक्सेस वेस्ट है, जितना भी वेस्ट होता है, रिमूवल होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको रिमूव करेंगे। तो वो ग्रुप के सेल ने अपना काम जो है वो उधर ले लिया। तो ऐसे करके एक जो कॉम्प्लेक्स यूनिट होती है उसको एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर करें, हर एक ग्रुप को एक अलग अलग काम दे दें। तो नेचर में यही चीज़ प्रेजेंट है कि जितने भी सेल्स होते हैं, जो सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में इकट्ठा होकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और वही ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ एक ग्रुप ऑफ सेल है, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है जो एक सेम स्ट्रक्चर्स को रखता है, जितने जो
एक सेम ग्रुप है, उसकी जितने भी सेल्स हैं उसकी स्ट्रक्चर जो है वो सारी सेम होगी। अगर एक ग्रुप जो है वो राउंड, उसकी जो सेल्स है वो राउंड है, तो सारी ही ग्रुप की सेल जो है वो सारी राउंड सेल्स होंगी। अगर किसी ग्रुप की सेल्स जो है वो इलोंगेटेड है, तो उसमें जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें सबकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, इलोंगेटेड होगी। तो यानी एक ऐसा सेल का ग्रुप जो है टिश्यू कहलाता है जिसमें स्ट्रक्चर सेम होती है और जिसका फंक्शन भी सेम होता है। सारे जो कलेक्टिवली मिलकर सभी जो है वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सपोज कि एक इलोंगेटेड सेल का ग्रुप है, वो सारा का सारा इकट्ठा होकर के ये फंक्शन करता है कि वो बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। तो वही जो टिश्यू है उसको, वही ग्रुप को क्या हम बोलते हैं, टिश्यूज़। और उनको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं। तो टिश्यूज़ बेसिकली क्या है कि एक ऐसा ग्रुप है सेल्स का जो कि सेम स्ट्रक्चर्स को रखता है, सेम फंक्शन को एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक मिल के एक ही फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़ बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टिश्यूज़ में क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बेसिक क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ क्या है, टिश्यूज़ को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यूज़ कौन से होते हैं। वो टिश्यूज़ जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्लांट टिश्यूज़ बोलते हैं। तो प्लांट टिश्यू मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। परमानेंट में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ में बेसिकली हम 4 टिश्यूज़ को पढ़ते हैं। पहला एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यूज़। तो ये चैप्टर को हम ये फॉलोइंग हेडिंग्स में पढ़ेंगे। तो टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स टिश्यूज़ की क्या होती है कि टिश्यूज़ में स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी टिश्यू, जो एक पर्टिकुलर टिश्यू है उसमें जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स की सबकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, सेम होगी। जैसे अगर एक टिश्यू जो है वो उसकी स्ट्रक्चर गोल है, सर्कुलर है, राउंड है, तो उसमें प्रेजेंट होने वाली जितनी भी सेल्स हैं उनकी सबकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, राउंड होगी। तो यानी एक टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती है उनकी सेम स्ट्रक्चर्स होती है। दूसरा हम देखते हैं कि सेम फंक्शन होता है। एक टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सभी मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू हो गया जो फूड बना रहा है, तो उसमें जितनी भी उसकी सेल्स होंगी वो सभी मिलकर के खाना बनाने में मदद करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी या फिर जो उसकी आगे की प्रोसेस है मेटाबॉलिक, उसमें मदद करेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर टिश्यू है उसमें जो सेल्स हैं उनका ओरिजिन जो है, जहाँ से वो आई हैं, जो वो हैं, वो सारी सेल्स जो होंगी वो उनका ओरिजिन सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नर्वस टिश्यूज़ की हम बात करते हैं। नर्वस टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी में कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी नर्वस टिश्यूज़ हैं उनमें जितनी भी सेल्स हैं वो सारी कैसी होंगी, नर्व सेल्स होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नर्वस टिश्यूज़ में कुछ नर्व सेल्स हैं, कुछ मसल्स की सेल्स हो गई, कुछ और दूसरी सेल्स हो गई। सारी सेल जो होती हैं वो सेम ओरिजिन की होती है। अगर मस्कुलर टिश्यू है तो सारी सेल्स मसल्स होंगी, मसल सेल्स होंगी। अगर नर्वस टिश्यू है तो सारे टिश्यूज़ क्या होंगे, सारी सेल्स क्या होंगी, सारी नर्व सेल्स होंगी। तो ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि टिश्यूज़ में सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम फंक्शन होता है और उनकी जो सेल्स का ओरिजिन भी सेम होता है। अब जब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें टिश्यूज सेम होते हैं। अगर जो टिश्यूज़ प्लांट में प्रेजेंट है क्या वही टिश्यू हम में भी प्रेजेंट है या वही टिश्यूज़ और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। तो इसका आंसर होगा नो। आंसर क्या होगा इसका, नो। यानी कि जो प्लांट्स के टिश्यूज़ हैं वो अलग हैं और एनिमल के टिश्यूज़ अलग हैं। तो अब दिमाग में इस टाइप से आता है कि फिर ऐसा क्यों जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते। प्लांट्स में भी सेल्स हैं, हमारे अंदर भी सेल्स हैं और फंक्शन भी हम लोग सेम परफॉर्म करते हैं। तो क्यों प्लांट्स के टिश्यूज़ अलग हैं और एनिमल के टिश्यूज़ अलग हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रीजंस हैं जिन रीजंस के बेसिस पर प्लांट्स टिश्यूज़ अलग अलग होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो अलग होते हैं। सबसे पहला अगर हम प्लांट की और किसी एक एनिमल की स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम उनके स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं कि एक प्लांट में और एक एनिमल में क्या डिफरेंस है, अगर हम उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो हम इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों उनमें अलग अलग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्लांट के टिश्यूज़ एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते। पहला जो पॉइंट होता है वो ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जिस तरीके से वो अपनी बॉडी में खाना बनाते हैं वो मोड अलग है, वो ऑटोट्रॉफिक है।
ऑटोट्रॉफिक मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफिक मतलब कि एक प्रोसेस, तो वो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते लेकिन हम औरों से खाना लेते हैं। हम प्लांट्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं, नॉन वेज है। तो कहने का मतलब एनिमल जो है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो यानी प्लांट्स में ऐसे टिश्यूज़ रिक्वायर्ड होंगे जो अपना खाना खुद बना सके, जो सनलाइट को ले सके और सनलाइट की मदद से खाना बना सके। और एनिमल्स में ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे जो कि वो मदद करें ताकि वो औरों से खाना ले सकें। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि प्लांट का जो एग्जिस्टेंस है वो सिडेंट्री है। सिडेंट्री मतलब जो प्लांट्स हैं, ऑब्वियसली प्लांट जो हैं वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, जहाँ पर खड़े हैं वहीं के वहीं पूरी लाइफ, पूरी अपनी ज़िंदगी वहीं रहते हैं। कभी आपने देखा हो कि कोई प्लांट कल यहाँ पर था और चल के परसों दूसरी जगह पहुँच गया, ऐसा नहीं होता। जहाँ पर है वो वहीं पर रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में हम हमेशा एक जगह नहीं रहते और एनिमल्स एक जगह नहीं रहते, तो मतलब हमें एक्टिव लोकोमोशन होता है। तो यानी हमारे जो टिश्यूज़ होंगे वो हमारे टिश्यूज़ ऐसे होंगे जो हमें मूवमेंट में मदद करें। लेकिन प्लांट्स के टिश्यूज़ ऐसे नहीं होंगे। प्लांट के टिश्यूज़ को फिर ऐसे होना पड़ेगा कि जो वो एक ही जगह पर रह करके भी अपने सारे फंक्शंस को कर सकें। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो प्लांट में काफ़ी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक रीज़न तो वो लोकोमोशन नहीं होता उनमें, वो चल फिर नहीं पाते, और दूसरा कि उनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती जैसे हमारी बॉडी में होती है। हमारी बॉडी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारे फंक्शन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एनर्जी को ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सारे फंक्शंस को करने के लिए एनिमल्स में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन प्लांट्स में सिंपल स्ट्रक्चर है, उनमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो उनके टिश्यूज़ ऐसे होंगे जो उनमें कम एनर्जी प्रोवाइड करें, लेकिन हमारे टिश्यूज़ ऐसे होंगे जो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं उनका मेनली, अगर हम जो प्लांट को देखें तो प्लांट के टिश्यूज़ का मेन फंक्शन क्या होगा कि मेन जो उनका होगा वो होगा उनका सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि एक जगह वो खड़े रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर। तो टिश्यूज़ क्या हैं कि उनको मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ साथ फूड और जो ट्रांसपीरेशन है, जो प्रोसेसेस हैं वो अलग हैं। लेकिन मेनली क्या होता है प्लांट्स में कि वो एक जगह में उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जब तूफान आए, आंधी चले, तो वो गिरे नहीं, गिर ना जाए, लेकिन एटलीस्ट एक स्टेबल पोजीशन पे रहें। तो इसके लिए प्लांट्स के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में टिश्यूज़ जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कितने सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, तो अलग अलग टिश्यूज जो हैं वो अलग अलग फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्लांट्स में कुछ टिश्यूज होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं। आगे की हम क्लासेस में जब हम प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये वाली बात को अच्छे से समझेंगे कि कौन से डेड टिश्यूज़ होते हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ये याद रखिए कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ टिश्यू डेड होते हैं। जैसे कि आपने प्लांट की बाहर की छाल देखी होगी, जो उसका ट्रंक होता है, उसकी जितनी भी ऑलमोस्ट सेल होती हैं बाहर की, वो ऑलमोस्ट डेड सेल्स होती हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल्स में जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स है, कोई डिमार्केशन नहीं है, मतलब कोई लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स का चक्कर नहीं है, सारी लिविंग सेल्स होती हैं। लेकिन प्लांट सेल्स में कुछ लिविंग सेल्स होती हैं और कुछ डेड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ। प्लांट सेल्स में ग्रोथ कैसे होती है। प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल में ग्रोथ कुछ एक लिमिटेड सर्टेन रीजन्स में ग्रोथ होती है। पूरी प्लांट की बॉडी हमेशा ग्रो नहीं करती, ऐसे तो वो कितनी लंबी और होती चले जाएगी। लेकिन प्लांट्स में कुछ एरियाज़ में स्पेसिफिक ग्रोथ होती है, जैसे कि बड हो गई, उसकी लीव्स हो गई, उसमें फ्लावर डेवलप होना है तो वहाँ पर ग्रोथ होगी, लेकिन बाकी के ट्रंक में कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है और एक सर्टेन रीजन में ग्रोथ होती है। लेकिन एनिमल्स में क्या है कि यूनिफॉर्म सेल ग्रोथ होती है, मतलब कि जो सेल है वो यूनिफॉर्मली अपने लाइफ स्पैन में ग्रो करती है। लास्ट हम देखते हैं कि जो प्लांट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन एनिमल्स में हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स की अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो उनमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती जितनी कि एनिमल टिश्यूज़ में एनिमल में प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियस है कि एनिमल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होंगे जो कि उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर सके, और वहीं वेयर एज प्लांट्स में क्या होगा कि प्लांट्स में वो टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी जो कम लेस स्ट्रक्चर या फिर सिंपल स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करें। तो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल्स टिश्यूज़ का अलग अलग होने का मेन रीज़न यही है कि उनमें क्या फंक्शन परफॉर्म होता है। टिश्यूज़ फॉर्म ही इसलिए होते हैं ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो प्लांट में जैसा फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके टिश्यूज़ होंगे, प्लांट्स में जैसा फंक्शन होगा
उसी के अकॉर्डिंग प्लांट टिश्यूज़ होंगे। तो हमने आज की क्लास में देखा कि टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू क्यों अलग अलग होते हैं, कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।